दोस्तों, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके गुड़हल की कलियां खिलती नहीं हैं, सूख करके गिर जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आपकी गुड़हल की कलियां सूख करके गिर जाती हैं, वो फूल में कन्वर्ट नहीं होती हैं। देखिए, होता ये है ना कि जब भी हम गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो वैसे तो गुड़हल बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन हम इसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करने लगते हैं तो इसका उल्टा ही असर हमारे पौधे पे पड़ता है। लोग एक दूसरे की सुनी सुनाई जो है बातों में आ करके और डीएपी के फर्टिलाइज़र जो कि काफ़ी सस्ता मिलता है और ले आ करके और अपने गुड़हल के पौधे में खूब जम के डालते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गुड़हल के लिए जो फास्फेट का उर्वरक होता है, यानी फास्फोरस, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। गुड़हल को हल्का सा नाइट्रोजन और पोटास की बड़ी मात्रा चाहिए। तो जो फास्फेट उर्वरक होता है ना, वो गुड़हल के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उसका अमाउंट बहुत ही मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। पोटास ज़्यादा होना चाहिए और नाइट्रोजन का अमाउंट मीडियम में होना चाहिए। तो डीएपी में क्या होता है ना, लगभग 70% तक तो फास्फेट ही होता है, फास्फोरस होता है, क्योंकि उसका नाम ही है डाई अमोनियम फास्फेट। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अपने गुड़हल के प्लांट के लिए अगर आप डीएपी ले आ रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में उसका प्रयोग किया करें, और उससे अच्छा है कि आप एनपीके ले आएँ। एनपीके ऐसा रेशियो वाला ले आएँ जिसमें पोटास का अमाउंट ज़्यादा हो और नाइट्रोजन मीडियम में हो और फास्फोरस एकदम कम में हो, तो आप उसको ही डालें। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। डीएपी बल्कि आप न डालें गुड़हल में तो ज़्यादा अच्छा है। गुड़हल की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। गुड़ाई बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो क्या होता है ना कि जो इसकी ऊपर जो ये जड़ें आ जाती हैं, आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली जो जड़ें हैं ये कट करके निकल जाती हैं। तो ये अगर कट करके निकल गई ना तो कलियां जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें। गुड़ाई जो है गुड़हल में 5-6 महीने में सिर्फ एक बार करनी चाहिए। अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र डालना चाह रहे हैं तो बस फर्टिलाइज़र डाल करके आप पानी डाल दें। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ऊपर जड़ें आ जा रही हैं तो बल्कि ऊपर और मिट्टी इसमें लगा देना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो कलियां नहीं गिरेंगी। और दोस्तों, तीसरा कारण ये है कि जब हमारी मिट्टी सूख जाती है, यानी अगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा गुड़हल जो है उसकी मिट्टी जो है एकदम सूख गई है, तो तब भी जो है कलियां गिरना शुरू हो जाती हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मिट्टी तो नम होनी ही चाहिए। तो आप जब भी आप देखें कि लगभग आधे इंच के बराबर मिट्टी एकदम सूखी हुई हो तो इसमें पानी डालें। फ्रेंड्स, जैसे कि सूखी मिट्टी में कलियां गिरने लगती हैं, उसी तरह से बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देने से भी इसमें कलियां गिरने लगती हैं। तो न तो बहुत ज़्यादा पानी डालें, न तो बहुत मिट्टी सूखी रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कलियां जो है नहीं गिरेंगी। और अगला कारण ये है कि जो कीट वगैरह होते हैं, यानी जो मिलीबग्स वगैरह लग जाते हैं गुड़हल में कलियों पर, जैसे ध्यान देते रहना चाहिए कि इसमें कहीं मिलीबग्स वगैरह तो नहीं लग रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कलियों के अंदर कुछ कीड़े जो है ना अंडे बना लेते हैं, और जब अंडे बना लेते हैं तो वो अंदर नीचे यहाँ पे नीचे कलियों को नीचे से अंदर उसको खाते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारा ये सूखने लगता है और टूट करके गिर जाता है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे आप अपने गुड़हल के प्लांट में करें तो नीम ऑयल के प्रयोग से और आपके जो है वो जो कीट वगैरह होते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, गुड़हल में कलियां गिरने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जब हम अपने गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा गोबर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो उससे जो है हमारे गुड़हल की मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो हालांकि गुड़हल के लिए एसिडिक सॉइल तो चाहिए ही, लेकिन उसका पीएच लगभग 6 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यही पीएच जब काफ़ी घट जाता है, यानी 4 और 5 पर पहुंच जाता है, तो हमारे गुड़हल के लिए ये बहुत नुकसानदायक होता है। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना कि
खूब मट्ठा या छाछ गुड़हल में डालते रहते हैं, या खूब जम के वर्मी कंपोस्ट या गोबर का फर्टिलाइज़र जो है डालते रहते हैं, इससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी होती है ना वो एसिडिक होती जाती है। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने पर भी ये कलियाँ गिरती हैं। तो इन 5 कारणों पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके गुड़हल में जो कलियाँ आएंगी वो बिल्कुल नहीं गिरेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।